एक ब्रांड यूएनसी है भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य भारत। जब बात होती है भारत की पहचान की तो एक नाम दिल और दिमाग में सबसे पहले आता है भारत के हर कोने में जब कोई भरोसा शब्द सुनता है तो एक नाम खुद ब खुद सामने आ जाता है, रतन टाटा। वो इंसान जिसने न केवल कारोबार को ऊंचाइयों पर पहुंचाया बल्कि समाज की सेवा को अपने जीवन का सबसे बड़ा धर्म माना। आइए जानते हैं उस शख्स की कहानी जो करोड़ों दिलों की प्रेरणा बन चुके हैं, रतन टाटा। बचपन और परिवार। रतन टाटा का जन्म 5 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ। वो नवल टाटा और सोनू टाटा के बेटे। नवल टाटा को नवाजबाई टाटा ने गोद दिया था। इस तरह रतन टाटा टाटा खानदान की तीसरी पीढ़ी से जुड़े। जब रतन टाटा सिर्फ 10 साल के थे तब उनके माता पिता का तलाक हो गया। उनकी परवरिश उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने की। यही वो समय था जिसने उन्हें सिखाया कठिनाइयां जीवन का हिस्सा होती है, मजबूती से खड़ा रहना ही असली ताकत है। रतन टाटा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई कैंपियन स्कूल मुंबई से की। इसके बाद कैथीड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल से। ये 1955 में वो अमेरिका चले गए जहां उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की। बाद में उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम किया। रतन टाटा का सपना था कुछ नया, कुछ अपना करना, और वो सपना धीरे धीरे आकार लेने लगा। टाटरी टाटा समूह में प्रवेश 6 to 8। रतन टाटा ने 1962 में टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा स्टील में एक ब्लू कॉलर वर्कर के रूप में काम शुरू किया। वो चमचमाते ऑफिस में नहीं बैठे बल्कि भट्टी के पास मजदूरों के साथ काम किए। उनकी विनम्रता, उनकी सीखने की ललक, यही उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती थी। धीरे धीरे वो टाटा इंडस्ट्रीज में डायरेक्टर बने और 1990 में JRD टाटा ने उन्हें टाटा ग्रुप का चेयरमैन नियुक्त किया। संघर्ष और आलोचना। जब रतन टाटा ने चेयरमैन पद संभाला तो कई लोग कहते थे ये सिर्फ आर्किटेक्ट है, बिजनेस नहीं जानते। उन्हें कमजोर माना गया, उनके निर्णयों पर सवाल उठाए गए। लेकिन रतन टाटा चुप रहे और अपनी मेहनत से जवाब दिया। उन्होंने कई पुरानी कंपनियों को मर्ज किया, एकीकरण की नीति अपनाई। उन्होंने एक सपना देखा, टाटा को ग्लोबल बनाना है। 22 बड़े निर्णय और वैश्विक विस्तार, बुमफेड दिया। रतन टाटा ने वो किया जिसकी कल्पना भी कम लोग कर पाते हैं। टाटा टी ने टेटली को खरीदा, भारत ने विदेशी कंपनी को खरीदा। टाटा स्टील ने कोरस यू को खरीदा, $52 अरब की डील। टाटा मोटर्स ने जैगुआर एंड लैंड रोवर खरीदा, दुनिया चौंक गई। लोग कहते थे ये पागलपन है, लेकिन रतन टाटा ने साबित किया जो सपना देखते हैं वही इतिहास बनाते हैं। आम आदमी की कार, यह सपना सिर्फ रतन टाटा का था। उन्होंने कहा मैं चाहता हूं एक परिवार बिना स्कूटर पर डर के सफर करे। 6 मूल्यों पर आधारित नेतृत्व। रतन टाटा ने कभी मुनाफा प्राथमिकता नहीं बनाया। उनकी प्राथमिकता थी भरोसा, समाज सेवा और गुणवत्ता। 2008 मुंबई आतंकी हमलों के दौरान जब ताज होटल पर हमला हुआ, रतन टाटा खुद वहां पहुंचे। उन्होंने पीड़ितों की मदद की, कर्मचारियों के परिवारों का साथ दिया, बिना किसी कैमरा या मीडिया के। उन्होंने कहा मानवता सबसे बड़ा कर्तव्य है। समाज सेवा और टाटा ट्रस्ट्स। टाटा सन्स के 66% शेयर टाटा ट्रस्ट्स के पास है, यानी टाटा का मुनाफा समाज में लौटता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, स्वच्छता, रिसर्च, हर क्षेत्र में टाटा ट्रस्ट काम करता है। AIIMs, AISC, IITs और कई संस्थान, इन सब में टाटा ग्रुप की मदद रही है। 2010 में उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल को $50 मिलियन का डोनेशन दिया। व्यक्तिगत जीवन। रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की। उन्होंने कहा कि उनके जीवन में एक दौर था जब वो किसी से शादी करना चाहते थे, लेकिन परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी। उनकी सादगी, उनकी शांत प्रकृति और जानवरों के प्रति उनका प्रेम उन्हें विशेष बनाते हैं। मुंबई में उनके घर में आज भी 67 डॉग्स है और वो पेट NGOs के लिए बड़े दानदाता हैं। 9 रिटायरमेंट और फिर से वापसी। 2012 में रतन टाटा ने चेयरमैन पद से रिटायरमेंट लिया, लेकिन कंपनी ने उन्हें चेयरमैन एमेरिटस की उपाधि दी।
2006 में जब टाटा सन्स में विवाद हुआ तो उन्होंने दोबारा नेतृत्व संभाला, सिर्फ ग्रुप को स्थिर करने के लिए। उनकी विनम्रता यही है कि वो कभी खुद को बड़ा नहीं दिखाते, लेकिन जब भी जरूरत होती है सबसे पहले खड़े मिलते हैं। डेट, सम्मान और पुरस्कार। रतन टाटा को भारत सरकार ने इनमें पद्म भूषण और 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। वो दुनिया की कई यूनिवर्सिटी और कंपनियों के बोर्ड में शामिल रहे हैं। उनका नाम आज भी इंटेग्रिटी, सिंप्लिसिटी और लीडरशिप का प्रतीक है। प्रेरणादायक समापन। रतन टाटा कोई आम बिजनेसमैन नहीं है, वो एक विचारधारा है। वो सिखाते हैं कि सक्सेस इज नॉट जस्ट अबाउट मेकिंग मनी, इट इज अबाउट मेकिंग अ डिफरेंस। जब आप अगली बार टाटा सोल्ट खरीदें या टाटा कार में बैठे या टीसीएस में काम करें, याद रखिए ये सिर्फ प्रोडक्ट नहीं है, ये उस सोच का परिणाम है जिसने भारत को दुनिया के नक्शे पर गौरव दिलाया। जय हिंद, जय भारत, जय टाटा।